हालेलुया, प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। गुड मॉर्निंग। सुबह हो चुकी है। अपने दिन की शुरुआत प्रभु के वचनों के साथ करना हमारे लिए आशीष का कारण है। छोटी प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपकी नजरों में हम किस स्थिति में हैं, अपने आप को जांचने और परखने में हम सबों की मदद करें। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु की नजरों में हम किस स्थिति में हैं, यह जानना काफी जरूरी है। कई बार हमें लगता है हम प्रभु के करीब हैं, लेकिन धीरे 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 करके हम प्रभु से दूर जा रहे होते हैं। जब हम अपनी नजरों को प्रभु यीशु मसीह से हटाकर इस संसार की बातों पर लगा देते हैं, हमारा जीवन धीरे 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 करके प्रभु से दूर हो जाता है। याद रखें, मसीही जीवन जो है बहुत आसान नहीं है। मसीही जीवन कुछ ऐसा है मानो हमें हर रोज तलवार की नोक पर चलना है, और इसके लिए हमें हर रोज प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करना है। अपनी नजरों को हमें लगातार उन पर टिकाए रखना है। यह संसार जो है यह पाप से भरा है, दूषित है। यहां शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इसी ताक में लगा है कि वो किसे चीर फाड़ खाए। विश्वास के साथ कांपते हुए अपने विश्वासी जीवन में हमें आगे बढ़ना है, और लगातार हर रोज हमें मसीह यीशु के पीछे चलना है। अगर सोचते हैं कि मैं रविवार को चर्च चला गया इसलिए अच्छा विश्वासी बन गया हूं, जी नहीं। वास्तविक मसीही जीवन हर रोज हमें मसीह यीशु के पीछे चलना है। कुछ लोग होते हैं जो काफी घमंड से कहते हैं कि हम परंपरागत विश्वासी हैं, हमारे बाप दादाओं ने विश्वास किया था, हमारे बाप दादाओं के जमाने से हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और काफी बड़ी बड़ी गवाहियां देते हैं। उन गवाहियों को छोड़िए, आज आपका जीवन कैसा है? कहने का मतलब हर रोज हमें अपने आत्मिक जीवन को परख कर देखना है। कई बार हम रास्ता भटक जाते हैं। कहते हैं ना, द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन द अदर साइड। अगली ओर जो है हमें हमेशा ज्यादा नजर आती है। जब उस ओर जाकर देखते हैं, अरे इस ओर नहीं, उस ओर ज्यादा हरा है, अंततः कहीं के नहीं रहते। इसी प्रकार आज कई सारे विश्वासी परमेश्वर को छोड़कर इधर उधर घूमते हुए, इधर उधर चारा चर के जीवन बिता रहे हैं। मैं विश्वासियों की बात कर रहा हूं। इस चर्च से उस चर्च, उस चर्च से इस चर्च, कहीं के नहीं रहते। इस चर्च में जाते हैं तो वो चर्च अच्छा था, वहां जाते हैं तो ये चर्च अच्छा था। ठीक नहीं, कोई भी चर्च अच्छा नहीं है, कोई भी पास्टर अच्छा नहीं है, कोई भी पास्टर परिपूर्ण नहीं है। केवल प्रभु यीशु परिपूर्ण है। उनकी ओर देखें, उनके वचनों को सुने, उनके वचनों के अनुसार जीवन बिताएं। नहीं तो धोखा खाएंगे, फिसल जाएंगे, गिर जाएंगे। शायद हो सकता है मेरी आवाज को सुनने वालों में कुछ लोग भटक गए हैं, फिसल गए हैं। प्रार्थना करना आपने बंद कर दिया है, विश्वास में आगे नहीं बढ़ पा रहे। देखिए, शैतान जो है आपके सामने इस संसार की तमाम चीजों को लाकर आपको भरमाता है और आपको उन चीजों की लत लगाकर उनमें आपको वो फंसा देता है। जब हम प्रभु में होते हैं तब भी परेशानियां, तकलीफें, बीमारियां सामने आती हैं। मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु साथ हैं, इसीलिए प्रभु हमारी मदद करते हैं। वे हमारे साथ चलते हैं, समुद्र में हमारे लिए मार्ग खोलते हैं और हमें बचाते हैं। इसीलिए कहता हूं, आप हर रोज प्रार्थना करें, हर रोज उनके वचनों को सुने। प्रभु मेरे मन के विचार और मेरे मुंह के बोल आपके ग्रहण योग्य हों, ऐसी प्रार्थना हर रोज करें। अगर कहीं ऐसी स्थिति है कि आप प्रभु से दूर हो गए हैं, और जब आप उन परेशानियों में पड़ते हैं, उन तकलीफों में पड़ते हैं, उन बीमारियों में पड़ते हैं और आपको समझ आता है
कि आप प्रभु से दूर हो गए हैं जब आप में यह बोध होता है उस दौरान, हाय मुझसे गलती हो गई, हाय मैं प्रभु से दूर चला गया, हाय मैंने ये कर दिया, हाय मैंने प्रभु यीशु को नकार दिया, हाय मैंने जानबूझकर गलतियां की हैं, कहते हुए वहीं ठहरे रहने का कोई लाभ नहीं। वापस आओ, प्रभु पुकार रहे हैं। भले ही आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, अगर अपनी परिस्थिति को जानकर आप यीशु के पास आते हैं, आपको अपनाने के लिए यीशु तैयार हैं। प्रभु किसी को भी नहीं नकारते। इस्राएलियों को देखिए, इस्राएलियों ने परमेश्वर के प्रेम का अनुभव किया था। अगर आज आपकी स्थिति भी कुछ ऐसी है, आपने परमेश्वर की भलाइयों का, उनके प्रेम का अनुभव किया, उन अनुभवों के बावजूद आप परमेश्वर से दूर चले गए, फिर भी परमेश्वर इस्राएलियों को बुलाते हैं। आज परमेश्वर आपसे भी यही कह रहे हैं। देखिएगा क्या कह रहे हैं, अपने बाइबलों को निकालिएगा। यिर्मयाह की पुस्तक और उसका 3रा अध्याय, यिर्मयाह की पुस्तक उसका 3रा अध्याय 12वीं आयत से। हे भटकने वाली इस्राएल, तू वापस लौट आ। हे भटकने वाली इस्राएल, तू भटक गई है, तूने धोखा दिया है। तूने कहा तू मुझसे प्रेम करती है, तूने मेरी आशीषों को पा लिया, तमाम अच्छाइयों को पाकर तू मुझे छोड़कर चली गई। लेकिन मैं नाराज नहीं हूं, मैं तुझे क्षमा करूंगा क्योंकि मैं तुझसे प्रेम करता हूं। हे भटकने वाली इस्राएल, तू वापस लौट आ। मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि नहीं करूंगा, मैं करुणामय हूं, यही यहोवा की वाणी है। अरे वे क्रोधित होंगे, मैं कैसे जाऊं? शायद वे डांटेंगे, मारेंगे कहकर कई बार हम उनके पास नहीं जाते। लेकिन परमेश्वर करुणामयी है, वे डांटते नहीं, मारते नहीं। अगर आप पश्चाताप के साथ उनके सामने जाएं तो वे आपको अपनाएंगे, वे आपको क्षमा करेंगे, गले लगाएंगे। अपने आप को परखें, क्या आप भटक गए हैं? क्या आपने परमेश्वर को धोखा दिया है? क्या परमेश्वर को धोखा दिया है या फिर परमेश्वर के नाम से दूसरों को धोखा दिया है? हमने परमेश्वर के खिलाफ कुछ नहीं किया है, हमने केवल परमेश्वर का नाम लिया है। क्या इससे प्रभु का नाम दूषित नहीं होता? अगर आप किसी और को धोखा देते हैं तो वो आपके लिए पाप है, लेकिन प्रभु उसे क्षमा करने को तैयार हैं। उतना ही नहीं, 22वीं आयत में भी वे कहते हैं, हे भटकने वाले लड़कों, वापस लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। हे भटके हुए लड़कों, हे भटके हुए लोगों, प्रभु पर दोष लगाकर, उनसे नाराज होकर, उन पर आरोप लगाकर, उनसे दूर जाकर अपने आप को शैतान के हवाले कर कर अपनी जिंदगी बर्बाद करने वालों के आपको दोबारा प्रभु क्षमा करेंगे? इतनी बुरी जिंदगी जी, इतनी बार प्रभु को नाराज किया, प्रभु से दूर हो गए, शैतान के साथ हाथ में हाथ डालकर घूमे, क्या वे तब भी क्षमा करेंगे? जी हां, वे आपको क्षमा करेंगे क्योंकि वे प्रेमी हैं। हे भटके हुए लड़कों, दोबारा मेरे पास आओ, मैं तुम्हारे भटकने को ठीक करूंगा। तुम भले ही मुझसे दूर चले गए, तुमने अपने आप को बर्बाद किया, पर मैं तुम्हें ठीक करूंगा। पाप की वजह से तुमने अपनी जिंदगी को, अपने जीवनों को पूरी तरह बर्बाद कर दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपने लहू से धोकर शुद्ध करूंगा, एक नया हृदय दूंगा। वापस आ, वापस आ, वापस आ, वापस आ। अगर इस बात को हम बाइबल में देखें, कई बार हम इसे पाते हैं। अपने हाथों को फैलाकर आपको अपनाने के लिए वे हमेशा तैयार रहते हैं। वापस आकर आपको केवल इतना करना है। यिर्मयाह 3:13 देखिए, केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई,
और मेरी बातों को नहीं माना, यही परमेश्वर यहोवा की वाणी है। उन अपवित्र स्थानों में, अपने अविश्वासी मित्रों के साथ में, उन पबों में, क्लबों में जो आपने अपने आप को कलंकित किया है, अपने आप को दूषित किया है, उसे मान लें। उन पापों का अंगीकार करें, उनसे पश्चाताप करें, मैं तुम्हें माफ करूंगा। अपनी गलतियां मान लो, मैं तुम पर क्रोध नहीं करूंगा। अपनी गलतियां मान लो, मैं तुम्हें स्वीकारूंगा। बिना यीशु मसीह के पास जाए अपनी तकलीफों से, परेशानियों से बाहर आने का क्या कोई दूसरा मार्ग है? बिना यीशु मसीह को अपना मुंह दिखाए मैं दूसरी ओर पहुंच जाऊं, इस प्रयास में काफी लोग रहते हैं। यह व्यर्थ है। दूसरा और कोई मार्ग नहीं। उनके स्वर्ग राज्य में प्रवेश करने का केवल एक ही मार्ग है, केवल एक ही द्वार है, यीशु मसीह वो मार्ग है। मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूं, और बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुंच सकता। चाहे कितने ही समय आप दूसरे मार्गों को खोजें, चाहे कहीं भी जाएं, कितनी ही भक्ति दिखाने का प्रयास करें, पहाड़ों पर जाएं, डुबकी लगाएं, अपनी समस्याओं से निवारण के लिए आप कितने ही विकल्पों का तलाश क्यों ना करें, कहीं भी जाकर देख लें। तमाम संस्कारों का, संप्रदायों का भले ही आप पालन करें, कुछ विशेष बोलों का दिन भर आप जाप करें, चाहे वेशभूषा बदलने का प्रयास करें, दूसरा मार्ग नहीं है। यह केवल प्रभु यीशु मसीह मात्र से संभव है। हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं ही तुम्हारा स्वामी हूं। तुम अगर वापस आना चाहो तो मेरे पास ही आओ, कहीं और नहीं जा सकते, क्योंकि मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूं। अगर आप अपने मार्गों को सही करना चाहते हैं तो प्रभु के पास ही आपको आना होगा। कहीं भी और जाने का प्रयास करें, वे डेड एंड्स ही हैं। डेड एंड जानते हैं ना, सामने दीवार है, कहीं और नहीं जा सकते। अगर सही रास्ता आपको चाहिए तो जिस रास्ते आप गए उसी रास्ते दोबारा आना होगा, तब सही रास्ता आपको मिलेगा। उन्हें छोड़कर आपने कई मार्गों को तलाशा, कई विकल्पों को तलाशा, लेकिन कहीं और कोई मार्ग नहीं। अगर आप वापस आने की मंशा करते हैं तो आपको यीशु मसीह के पास ही आना होगा। हे भटके हुए लड़कों, मेरे पास लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देखिए, हम आपके पास आते हैं, क्योंकि आप ही हमारे परमेश्वर यहोवा है। निश्चय ही पहाड़ों और पहाड़ियों का कोलाहल व्यर्थ है। इस्राएल का उद्धार निश्चय ही हमारे परमेश्वर यहोवा के द्वारा है। क्या कह रहे हैं यहां परमेश्वर? अपनी बुराइयों को छोड़कर, अपने पापों का अंगीकार कर, उनसे मुंह मोड़कर अगर तुम मेरे पास वापस आओ तो तुम्हें क्षमा करने के लिए, तुम्हें अपनाने के लिए मैं हमेशा तैयार हूं। मैंने तुम्हारे लिए अपनी जान दी है। कभी भी ऐसा ना सोचें कि आपके पास रास्ता नहीं है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो रास्ता नहीं है कहकर अपने आप को खत्म कर लेते हैं। फिर कुछ और हैं जो दूसरा रास्ता नहीं है कहकर और अधिक पाप में गिर जाते हैं। लेकिन प्रभु यीशु आपसे प्रेम करते हैं, आपको क्षमा करने के लिए वे तैयार हैं, आपको नया जीवन देने के लिए प्रभु तैयार हैं। उन दिनों में उन्होंने भविष्यवक्ता से कहा, आज हमारे सेवकों के जरिए आपसे बात करते हैं। प्रभु यीशु के पास आइए। प्रार्थना। महापवित्र पिता परमेश्वर, प्रभु आपके प्रेम के लिए हम आपके आभारी हैं। हां प्रभु, हम इस योग्य तो नहीं कि हम दोबारा आपके सामने आ सकें। हमने इतने नीच कार्य किए हैं कि हम आपको अपना चेहरा नहीं दिखा सकते, लेकिन फिर भी प्रभु आप हमसे प्रेम करते हैं और दोबारा अपने पास आने का हमें न्योता देते हैं। हमें अपनाने के लिए, हमें क्षमा करने के लिए आप तैयार हैं प्रभु। प्रभु हमारी मदद करें कि हम हमारी बुराइयों से, हमारे पापों से, हमारे अपराधों से मुंह मोड़कर आपकी क्षमा को प्राप्त कर आप में एक नया जीवन पाकर जीने का अनुग्रह हमें से हर एक को दें। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।
अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ सदा सर्वदा बनी रहे। आमीन। प्रभु परमेश्वर की महिमा हो। अपने प्रार्थना विषयों को आप हमें 9884907779 पर व्हाट्सएप, वॉइस मैसेज या टेक्स्ट के जरिए भेजें। हम आपसे सुनना चाहेंगे, आपके साथ में मिलकर आपके लिए हम प्रार्थना करेंगे। प्रभु जरूर आपके जीवनों में चमत्कार करेंगे। आप भी प्रार्थना करिएगा। अगर आप इस सेवकाई के विषय अधिक जानकारी चाहते हैं या फिर किसी भी प्रकार का योगदान आप हमें देना चाहते हैं तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी और तमाम जानकारियां आपको मुहैया कराई जाएंगी और हम मिलकर सेवा में आगे बढ़ेंगे। इन्हीं वचनों के साथ आज मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। दोबारा मिलने तक प्रभु का अनुग्रह हम सबों पर बना रहे। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। एक बार फिर से दिसंबर 10 तारीख को एक विशेष पास्टर्स क्रिसमस में वचन सुनाने के लिए मैं मुंबई आ रहा हूं। आप सभी का स्वागत है। शाम को 6 बजे से लेकर रात की 10 बजे तक मॉर्निंग स्टार इंग्लिश स्कूल धारावी में यह कार्यक्रम होगा। क्रिसमस के उपलक्ष्य पर इस विशेष कार्यक्रम का हम आयोजन कर रहे हैं। आप सभी इसमें आमंत्रित हैं। मिलकर प्रभु की स्तुति करेंगे। अधिक जानकारी के लिए नीचे दिए गए फोन नंबर पर आप फोन कर सकते हैं या फिर QR कोड भी आप स्कैन कर सकते हैं। मुंबई और उसके आसपास रहने वालों के लिए शुभ संदेश। आपसे सीधे मिलने के लिए और आपके लिए प्रार्थना करने के लिए एक बार फिर से एक दिन के गेट टुगेदर का दिसंबर 11 तारीख को हम आयोजन कर रहे हैं। आप जरूर आइएगा। हमारे टीवी के और सोशल मीडिया के श्रोताओं से सीधे मिलकर प्रार्थना करने के लिए, वचन सुनाने के लिए हम आपके पास आ रहे हैं। रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च में, रहतौर मेमोरियल मेथोडिस्ट चर्च, स्टेशन रोड, परेल, मुंबई। अगर इस विषय में आप अधिक जानकारी चाहते हैं 8939393939 नंबर पर फोन करें या QR कोड को आप स्कैन कर सकते हैं। समय रहेगा शाम के 6 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक। जरूर आए, प्रभु की आशीषों को पाएं। कल्वरी दर्शन, ये है प्रेम के दर्शन, यीशु प्रेम के दर्शन।